अग्निपथ स्कीम बेसिकली वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है। आपको 4 साल की नौकरी दी जाएगी। 4 साल के बाद 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, 25% अब्जॉर्ब होगा। जब पिछले 3 साल से कोविड पीरियड में, जो पिछले 3 साल से नौकरियों में तकरीबन पाबंदी थी, बैंकों में, रेलवे में, सरकारी संस्थानों में एक तरह से नौकरी के ऊपर जो है ना पाबंदी लगी हुई थी। और जब वो खुला तो पता चला कि डिफेंस के अंदर सिर्फ 25 एक जो है ठेकेदारी प्रथा के तहत मजदूरों को लिया जाएगा, साधारण नौजवानों को लिया जाएगा। तो ये जो अग्निपथ स्कीम है, ये दरअसल डिफेंस में ठेकेदारी प्रथा को लागू करने की स्कीम है, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। आपने 75% को निकालने की बात की, लेकिन सीएपीएफ आसाम राइफल में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। कुछ स्टेट के मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने भी बोला है प्रायोरिटी दी जाएगी, और कहीं नहीं। तो भाजपा कार्यालय में चौकीदार की तो ड्यूटी पक्की है ना। देखिए, एक बात जो दूसरे नौकरी में दी जाएगी, सरकार ये बताए, चाहे भाजपा शासित हो या चाहे भाजपा शासित ना हो, बताए ना कहाँ पर नौकरियाँ। नौकरी होगी तो प्रायोरिटी दी जाएगी ना। नौकरी अगर नहीं होगी तो प्रायोरिटी का काम क्या मतलब। पिछले 3 साल में किसी भी सेक्टर के अंदर नौकरियाँ बहुत कम रही है। और इसके साथ और एक बात है, एक सर्विसमैन का जो सरकार का जो पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है, एक सर्विसमैन को कहाँ नौकरी दी गई, 3% एक सर्विसमैन को नौकरी मिली। तो कुछ लोगों ने ये टॉन्ट किया कि ये भाजपा कार्यालय में, कुछ भाजपा के सीनियर कार्यकर्ताओं ने भी इस बात को कहा कि हमारे दफ्तर में नौकरी दी जाएगी। दरअसल ये एक मिलिशिया की तैयारी की जा रही है, प्राइवेट फोर्स की तैयारी की जा रही है। ये सिर्फ भाजपा कार्यालय को सुरक्षा नहीं करेगी, हिंदुस्तान का जो कॉरपोरेट है, खासतौर से अडानी अंबानी को जिस तरह से बैंक बेचा गया, रेलवे बेचा गया, जिस तरह से पोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट दिया जा रहा है, उस तक संस्थानों में जनता का गुस्से के खिलाफ उस तक संस्थानों में ये प्राइवेट आर्मी के तौर से काम करेगा। सरकार कह रही है बेचा भी इस तरीके से जा रहा है कि बेचने के बाद भी जनता का रहेगा। वो तो हमें दिख रहा है ना कि जनता का कितना है आज, जनता का कितना रह गया है आज। वो तो मतलब रेलवे से लेके आप बैंक देख लीजिए, LIC आप देख लीजिए, एयर इंडिया आप देख लीजिए, टेलीकॉम आप देख लीजिए, आप पब्लिक सेक्टर के जो विशाखापट्टनम स्टील आप देख लीजिए, जहाँ पर जो आज मजदूर लड़ रहा है। और उसमें जनता का जो है, जैसे एयर इंडिया का सवाल बहुत ठोस सवाल है, उसमें धीरे धीरे एम्प्लॉइज़ को ये कहा जा रहा है कि आप जो है VRS लीजिए, अगर VRS नहीं लेंगे तो कंपल्सरी रिटायरमेंट की स्कीम की बात सरकार कर रही है। तो ये सारे वायदे तो पिछले 8 साल में है, ये जुमलेबाजी है। 2 करोड़ नौकरी जो है, कहाँ 2 करोड़ नौकरी थी। सरकार का जो ये कहना है कि नौकरी चाय बेचने में नौकरी बनती है, पकोड़े बेचने में नौकरी बनती है, छोले भटूरे में नौकरी, लेकिन लोग इस बात को मानते हैं नौकरी का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी और बड़े उद्योगों में नौकरी। 21-22 साल के लड़के के हाथ में 10.5 लाख के आसपास पैसे आ रहे हैं। आप लोगों को दिक्कत क्या है? हम लोगों को दिक्कत ये है, वो 10.5 लाख रुपया जो है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसी के पैसे से उसको दिया जा रहा है। जैसे फर्स्ट ईयर में कहा गया कि 33% काटा जाएगा, सेकेंड ईयर में कहा गया कि 25% काटा जाएगा। दरअसल ये उसका पैसा है। सरकार को ये हमें इन नौजवान लोगों को बहुत बड़ा कोई अनुदान नहीं दे रही। और आपने 24 साल के सरकार के अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनके तो रिटायरमेंट को आपने बढ़ा दिया 60 साल से 62 साल, डॉक्टर्स का बढ़ा दिया 62 साल, 60 साल से 65 साल, और नौजवानों को आपने जो 4 साल में रिटायर कर दिया। तो हम समझते हैं इसका विरोध होना चाहिए, और जिस विरोध है, चाहे जिस तरह से भी वो विरोध जो है जायज़ है। सर, तमाम युवा छात्र इस योजना से दुखी होकर आत्महत्या कर रहे हैं सुसाइड, उनके लिए क्या कहते हैं? हम तो उन लोगों से यही कहेंगे कि पहली बात तो ये हम लोग कभी भी नहीं समझते आत्महत्या इसका सल्यूशन है, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। हम तो उन तमाम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप आत्महत्या ना करिए। आप सरकार के खिलाफ जो है ना मुट्ठी बांध के एकता से, जिस तरह से जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है, किसान आंदोलन लड़े, किसान आंदोलन में जो है लोग शहीद हुए, कुर्बान हुए। हमारे सामने वो एक उसने जो है मोदी सरकार के तमाम फासिस्ट मशीनरी को उसने जो है परास्त किया, और किसान आंदोलन ने जो है इतने बड़े एक निरंकुश शासक के 3 जो काले किसान कानून थे, 3 कालों किसान कानून को वापस लेने में मजबूर किया। हमारा तो ये नौजवानों से यही आग्रह है, उनके परिवार के साथ संवेदना जताते हुए हम उन नौजवानों और तबके से यही हम आह्वान करेंगे कि आप इस तरह से अपने आप को ख़त्म मत करिए, एकता बनाइए
जिस तरह का गुस्सा है, इस गुस्से को एक संगठित रूप देके सरकार के खिलाफ लड़ी। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं इस योजना को, स्कीम को लेकर कि सेना यंग होगी, बड़ा रिफॉर्म है सेना में, लंबे समय से डिमांड थी इसकी। मॉडर्नाइजेशन होगा। देखिए, मॉडर्नाइजेशन मजदूरों के नौकरी के ऊपर तो मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। दरअसल इस सरकार की जो हम कहते हैं सरकार की जो फ्लैगशिप है, इस सरकार की जो फ्लैगशिप डीएनए है, वो दरअसल ये जो तमाम लंबे लंबे वायदे किए जा रहे हैं, वो तमाम वायदे जो हैं देश के गरीब लोग, देश का मजदूर, देश के छात्रों के जो है जीवन को जो है ना चैलेंज करके, उसके जीवन को ख़त्म करके लंबे लंबे वायदे किए जा रहे हैं। नोटबंदी से लेके आप देखिए, नोटबंदी में हम लोगों ने यही देखा, सीए में भी हम लोगों ने यही देखा, और अग्निपथ पे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि एक तबके को ख़त्म करके ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग देश के लिए लंबे लंबे वायदे कर रहे हैं, देश के लिए हम लोग जो है ना तरक्की का जो झांसा दिखाया जा रहा है। दरअसल पब्लिक सेक्टर का जो पूरा सवाल खड़ा है, एयर इंडिया का जो पूरा सवाल खड़ा है, दरअसल कॉरपोरेट को मदद करने के लिए इस देश के जो है जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, उनको नौकरी को ख़त्म करके एक तबके को मदद की जा रही है। पर बड़े बड़े सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। वो तो सरकार, क्योंकि आज तो परिस्थिति है, जब हम लोग देखते हैं कि कोविड था, तो तब हम लोग देखते हैं कि मंत्री लोग जो है ना किस तरह से छिप गए, और बाबा रामदेव से लेके एआईएमएस के डायरेक्टर से लेके तमाम लोगों को सामने किया। उसी तरह आज जब विरोध, इतना तेज विरोध है, तब यह जो सेना के अधिकारियों को सामने करके, ये तो सरकार की एक चापलूसी है, क्योंकि सेना के अधिकारी तो कोई ये कानून नहीं, इस तरह के नियम नहीं बनाते, ये तो पॉलिटिकल फैसला है। पॉलिटिकल फैसला तो पॉलिटिकल चैलेंज लेना चाहिए। बड़ा विरोध हुआ, प्रधानमंत्री को कोई बयान नहीं आया। भाई प्रधानमंत्री तो हम, अब वो देश के प्रधानमंत्री है, वो उनकी इच्छा है कि जहाँ पर उनको बयान देना है तो एकदम वो लोग बयान देते हैं। जब ताली बजाने की बात आई थी, प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। जब डॉक्टर्स एज कोविड वॉरियर की बात, लंबी चौड़ी बात की, मन की बात में लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जहाँ पर विरोध खड़ा है, जहाँ पर इस देश के लोग प्रधानमंत्री से कुछ कटु सवाल खड़े करते हैं, कटु सवाल पूछते हैं, तो प्रधानमंत्री जो है मौनी बाबा बन जाते हैं। आंदोलन को बड़ा करने में क्या आप किसी और संगठनों से संपर्क में हैं? हम लोगों ने तमाम लेफ्ट को अपील की है, और लेफ्ट के जो वामपंथी लोग हैं और जो दूसरे तमाम जो गैर वामपंथी ट्रेड यूनियंस है, हमने तमाम लोगों को अपील की है। कुछ साथी आए हैं, कुछ साथी आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि 4 लेबर कोड के खिलाफ जिस तरह की लड़ाई खड़ी हुई है, अग्निपथ के खिलाफ भी उसी तरह की लड़ाई आगे चलेगी। देखिए, दिल्ली के इसमें दिल्ली के मजदूर हैं, दिल्ली के बहुत सारे छात्र, नौजवान लोग भी हैं, और हम लोग ट्रेड यूनियन के साथी हैं, मजदूर वर्ग के साथी। 3 सवाल हम लोग मुख्य तौर से रख रहे हैं। पहला सवाल ये है कि दिल्ली में जो पिछले महीने हम लोगों ने बुलडोज़र की राजनीति देखी, वो दरअसल वो कहा गया वो एक तरह से अवैध के ऊपर हमला है, लेकिन वो मज़दूरों की रोज़ी रोटी के ऊपर हमला है। बुलडोज़र और ये सब आके जो है ना, रेडी हुआ या पटरी में जो लोग बैठते हैं, जिन लोग वैध तरीके से, जिनके पास लाइसेंस की छोटी छोटी दुकानें हैं, ना सिर्फ उनको दुकानों को तोड़ा गया, उनका जो सामान था, जैसे रेडी को क्रश किया। जो छोटी दुकानों के अंदर जूस की दुकान थी, फल थे, जो कियोस्क थे, उसके अंदर जो सामान था उसको क्रश किया गया, जिसका मतलब यह है कि उनको कई महीनों लगेंगे, उनको अपने रोज़गार को, अपने जो है रोटी को लाने के लिए कई महीनों लग जाएंगे। तो इसीलिए ये सीधा हमला जो है मज़दूरों के और देश, शहर के जो गरीब तबके हैं, उसके रोज़ी और रोटी के ऊपर हमला किया गया। एक बात। दूसरा सवाल है अग्निपथ के बारे में। दरअसल हम लोग देखते हैं कि सरकार पिछले 8 साल से तमाम उद्योगों में, तमाम संस्थानों में, तमाम अस्पतालों में धीरे धीरे ठेकेदारी प्रथा लागू किया है। एकमात्र संस्था रह गई थी वो डिफेंस का जो कॉम्बैटेंट्स है, जो लोग लड़ते हैं ज़मीन में, वो एक तबका था जिसमें आज ठेकेदारी प्रथा नहीं थी। दरअसल डिफेंस बजट के आड़ में, डिफेंस को मॉडर्नाइज करने के आड़ में, आज डिफेंस के अंदर भी जो है ठेकेदारी प्रथा को लागू किया गया है। और सरकार एक बात कहती है कि लेबर कोड, 4 लेबर कोड के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की सरकार बात करती है।